दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में दवा नहीं मिलने से मरीज परेशान, 5 में मात्र 2 दवा मिल रहे हैं। दरभंगा डीएम ने मौलागंज में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने वाले पर कार्रवाई की बात कही। चैती छठ, रामनवमी एवं रमजान को लेकर हुई बैठक। संभावित हीट वेव को लेकर हुई बैठक। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान का चांद गुरुवार को नजर आया। दरभंगा में बरसात से पहले जल जमाव को लेकर मकान को जैक से उठाने के लिए आए बाहर से टीम। केवटी प्रखंड के कई ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा जीएसटी के कर का नहीं किया जा रहा है भुगतान। श्री बालाजी परिवार द्वारा शक्ति धाम परिसर दरभंगा राज गुजरी में सुंदर कांड पाठ का हुआ आयोजन। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आयशा RYA ने कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक निकाला छात्र युवा अधिकार मार्च। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा वार्ड नंबर 29 के फैजुल्ला खां मोहल्ले में हटाया गया अतिक्रमण। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में जहां गांव से मरीज पहुंच रहे हैं, जाले एवं कमतौल सहित अन्य जगह से आए हुए मरीजों ने कहा कि यहां आउटडोर में दिखाने के बाद दवा काफ़ी कम मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि गरीब मरीजों के लिए दवा उपलब्ध करें। गौरतलब है कि 5 में से मात्र 2 दवा मिलने से मरीज काफ़ी परेशान हैं। काउंटर पर कहा जाता है कि बाहर से जाकर दवा खरीदें। लापरवाही की तरह काम हो रहा है इस जगह पे। क्या नाम है? राम साहनी। क्या समस्या है? समस्या आंखों दिखाना है। दवाई लेने आए थे? थोड़ा दवाई मिला? दिखाना बस एक पॉलिसी मिला है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं? सही माने होना चाहिए। गरीब को तो माने देखभाल होना चाहिए। दवा लेने के लिए डॉक्टर से दिखलाने के लिए आए हैं। मिल गया दवा? दवा सारी दवा नहीं मिली है, जरूर नहीं मिला है। दरभंगा डीएम ने जैसे ही संज्ञान में इस बात को लिया कि मौलागंज स्थित एक चौक पर हिंदू राष्ट्र का बड़ा बैनर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा लगा दिया गया है, इसके बाद उन्होंने एसएसपी को सूचना दी। एसएसपी ने लहरियासराय थाना को तत्काल वहां जाकर बैनर को हटवाया। इसके बाद डीएम ने कहा कि वैसे असामाजिक तत्व जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाना है। इसे लेकर के उन्होंने थाना प्रभारी एवं एसएसपी को भी कहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया था, जिसकी सूचना दरभंगा डीएम को दी गई थी। तुरंत अविलंब हमने एसएसपी साहब को निर्देश दिया इसको हटाने के लिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। भारत लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान की परंपराओं से चलता है। जो लोग इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देते हैं वो असामाजिक व्यक्ति हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में चैती छठ, रामनवमी एवं रमजान के दौरान विधि व्यवस्था संधारित करने को लेकर के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला दंडाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 22 मार्च से चैती नवरात्रा प्रारंभ हो गया है। 31 मार्च को 10वीं एवं रमजान का जुमा का
नमाज दोनों पढ़ रहा है। इसके साथ ही 25 मार्च को नहाय खाए से चैती छठ व्रत प्रारंभ हो रहा है। 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ एवं 28 को प्रातः अर्घ दिया जाता है। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वेव के पूर्व अनुमान को लेकर समुचित तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान वर्ष में देश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। सामान्यतः 45 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर हीट वेव की संभावना बढ़ जाती है। 47 डिग्री से अधिक तापमान भीषण हीट वेव का सूचक होता है। वह सामान्य तापमान से 5 डिग्री ऊपर विचलन होने पर हीट वेव माना जाता है। हीट वेव की संभावना को देखते हुए अग्निशमन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। देश के कई हिस्से के साथ साथ दरभंगा में भी स्पष्ट रूप से लोगों ने चांद को देखा। 30 दिनों तक चलने वाले रमजान का रोजा शुक्रवार यानी जुमा से पहला रोजा शुरू होगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार की शाम चांद देखते ही लोगों के चेहरे काफी खिल गए। चांद देखते ही लोगों ने देश और दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ की और एक दूसरे को रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद दी। रमजान का चांद नजर आने के बाद कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात किया तो इन लोगों ने चांद देखने के बाद रमजान के रोजे रखने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इनमें काफी खुशी देखी गई। वहीं मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम सदरे आलम कादरी ने कहा कि अल्लाह ताला से सभी मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज किया है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। दरभंगा में मधुपुरा से पहुंचे हुए एक कंपनी ने दरभंगा के लाइट हाउस के पीछे बेलवागंज पंजाबी कॉलोनी में एक मकान को स्क्वायर फीट के हिसाब से जैक लगाकर उठाकर 5 फीट तक ऊंचा कर रहा है। कहा जाता है कि राहुल कुमार का बेलवागंज पंजाबी कॉलोनी में हमेशा जल जमाव रहने से उनके घर में पानी लग जाता था। इसे दूर करने के लिए उन्होंने एक कंपनी से वार्ता की और इस कंपनी ने जैक के माध्यम से 5 फीट तक ऊपर उठाया। गौरतलब है कि इससे न सिर्फ जल जमाव से बचत होगा बल्कि आम लोगों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि हमेशा घर में जल जमाव रहने से लगभग 2 महीने तक इस मोहल्ले के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जैक से घर को उठाने की नई पद्धति से दरभंगा वासियों में खुशी की लहर है। हालांकि कंपनी के संचालक का कहना था कि काफ़ी हाई रिस्क होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से उठाना जाता है, जबकि अभी तक करीब सैकड़ों मकानों को उठाया गया है। हाउस लिफ्टिंग ठेकेदारी करते हैं मकान उठाने का, मधेपुरा जिला। तो यहाँ आप अभी कैसे आए हैं, इनके यहाँ आए और क्या कर रहे हैं? राहुल जी के यहाँ है पंजाबी मोहल्ला में, कॉन्टैक्ट पर आए हैं। क्या कैसे घर उठा रहे हैं? जैक सिस्टम द्वारा घर उठाया जाता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा देवानंद शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि खनन विभाग दरभंगा से प्राप्त सूची पर केवटी प्रखंड एवं थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पाया गया है कि कतिपय ईंट भट्टा मालिकों द्वारा जीएसटी कानून के तहत कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा देवानंद शर्मा द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन ईंट भट्टे मालिकों ने अपने अपने बकाये कर का भुगतान नहीं किया है वे 25 मार्च तक सभी बकाये कर का भुगतान कर दे, अन्यथा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। श्री बालाजी परिवार द्वारा शक्ति धाम परिसर दरभंगा राज गुजरी में आयोजित सुंदरकांड पाठ नृत्य नाटिका के साथ भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें संबलपुर उड़ीसा से पधारे श्री सोनू सिंघानिया ग्रुप द्वारा हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया।
सुंदरकांड के साथ ही श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी आदि देवताओं की झांकी के साथ बहुत ही मनोहारी भावपूर्ण प्रस्तुति किया। बीच बीच में बालाजी ही म्यारो कारोबार चलावे, रघुवर ने विभीषण को लंकापति कह डाला जैसे भजनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। भगत सिंह के शहादत दिवस पर गुरुवार को दरभंगा नगर के भगत सिंह चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम में भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जिला कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुई। यूनियन की ओर से जो है शहीद भगत सिंह के जो है शहादत दिवस के अवसर पर पुण्यतिथि को देखते हुए हम लोग जो है एक माल्यार्पण किए हैं। काहे कि शहादत भगत सिंह जो है एक पत्रकार भी थे और इसी के लेकर आज जो गुरुवार को जो है हम लोग जो है पत्रकार यूनियन संगठन की ओर से माल्यार्पण किए हैं। इसमें हमारे दरभंगा के कई पत्रकार बंधु उपस्थित थे। मनोज कुमार कार्यालय प्रभारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। हम ऐसे शहीदों के प्रति सम्मान करते हैं जो एक पत्रकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे और प्रायः लोग मौत से डरते हैं लेकिन मौत को गले लगा लेने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे इंसान पैदा होते हैं। हम तो इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सरदार भगत सिंह एक ऐसे जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे, एक ऐसे पत्रकार थे जो अपने भाषण के द्वारा एक गुरुवार को इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के मौके पर संविधान, लोकतंत्र, आज़ादी पर बढ़ते हमले और सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान के साथ ही छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया। कई बातों का जिक्र किया। भगत सिंह के माल्यार्पण करते हुए आज हम लोग संकल्प लेंगे। जिस तरीके से देश में शिक्षा और रोजगार के ऊपर सरकार हमला कर रही है, ये शिक्षा और रोजगार के ऊपर जो हमला कर रही है ये देश के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प परिचय दे दीजिए। मयंक कुमार यादव, आयशा जिला। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है और आज ही के दिन जन कवि पास की भी दिवस है। आपको बता दें कि देश के भीतर मौजूदा जो सरकार है वो लगातार देश के भीतर नफरत की राजनीति कर रही है। छात्र नौजवान, देश की जो मौजूदा सरकार है, देश की मौजूदा सरकार भाजपा RSS की जो सरकार है वो इस देश के भीतर नौजवानों को कहिए कि सांप्रदायिक दंगों में झोंक देने की साजिश रच रही है और उसके बरकस पीछे से गरीब विरोधी न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू कर रही है। नौकरी में ठेका प्रथा को हावी कर दिया गया है। सरकारी नौकरी खत्म हो गई है। पूंजीपति अंबानी अडानी का राज देश में कायम हो गया है। तो आज जब भगत सिंह की हम शहादत दिवस मना रहे हैं तो भगत सिंह की वो बात कि दोस्तों हमें तो आज़ादी गोरे अंग्रेजों से मिल रही है लेकिन काले अंग्रेजों से हमको संघर्ष आगे भी करते रहना होगा, ये बात आज हम लोग को याद आ रही है। और उनकी इस बात को याद करते हुए हम इस काले अंग्रेज जो गोलवर्ग। गुरुवार को वार्ड नंबर 29 के फैजुल्ला खां मोहल्ले से दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि विगत 27 मार्च को ही दरभंगा नगर निगम के धावा दल द्वारा अतिक्रमण खाली कराने को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसमें वादी के द्वारा 2 दिनों के अंदर स्वयं हटा लेने का आश्वासन दिया गया था, किंतु स्थिति यथावत रही। इसके बाद गुरुवार को नगर निगम के द्वारा समरसेबुल तथा स्टैंड पोस्ट द्वारा जलापूर्ति अधिष्ठान कार्य किया जाना था, जिसको लेकर अतिक्रमण हटाना जरूरी था। इसी को लेकर नगर निगम के धावा दल के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस अतिक्रमण हटाने में
धावा दल प्रभारी संतोष कुमार झा, बाजार प्रभारी राजाराम, संबंधित वार्ड 29 के सफाई अधिदर्शक गुनीराम सहित वार्ड 29 के सफाई कर्मचारी एवं धावा दल के कर्मचारी मौजूद थे। अतिक्रमण स्थल से कई सामग्रियों को भी जब्त कर लिया गया, जिसमें एल्वेस्टर के टुकड़े सहित लकड़ी एवं चदरे से निर्मित गेट को भी जब्त कर लिया गया।